किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की शिकस्त की वजह खानदानी सियासत पर तनकीद करने वाले इमरान खान की पार्टी में गवर्नर, वुज़रा, MPAs और MNAs के रिश्तेदारों और उनके पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट बांट दिए गए। बल्दियाती इंतखाबात में कई उम्मीदवार शिकस्त खा गए। वफाकी वजीर अली अमीन के भाई उमर अमीन को टिकट दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कज़न अताउल्ला, डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा महमूद जान के भाई एहतशाम खान भी टिकट हासिल करने वालों में शामिल। सूबाई वजीर शहराम खान के कज़न बुलंद इकबाल को, वजीर दिफा परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक को भी टिकट मिला। परवेज खटक के दामाद इमरान खटक और भाभी नफीसा खटक MNA हैं। एक बेटा इब्राहिम खटक MPA है। बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी की रिपोर्ट वजीर आजम को भेज दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हमारी बेस लाइन है, यहाँ नालायकों के सबब हम हार गए। वजीर आजम इमरान खान वजीर आला महमूद खान पर मुलाकात में बरहम। जराये के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में किसी किस्म की सिफारिश या रिश्वत सतानी बर्दाश्त नहीं होगी। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का फायदा मुखालिफिन को हुआ। पहले मरहले के नताइज से सबक सीखना होगा। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा मरहले में खुद उम्मीदवारों के चुनाव का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को पेश करदा रिपोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन में रिवायती सियासत और मौरूसी मसाइल को शिकस्त की एक वजह करार दिया गया। पार्टी उम्मीदवारों का बेहतरीन चुनाव न होने से नाकामी का सामना करना पड़ा। मुकामी रहनुमाओं ने नामजद उम्मीदवारों से इख्तिलाफ रखा। पार्टी मुनज़्ज़म नजर नहीं आई। मुआमले खुसूसी इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश नहीं की गई। एक्सट्रीम गरीब आदमी को नहीं मतलब कि क्या हो रहा है, आपने कितने कर्जे वापस किए, कितना सूद वापस किया, कितना आपने मुल्क के लिए बेहतरी कर दी, लेकिन उसको उसकी रोटी, दाल, तेल, बच्चों की भूख, बिजली की कीमत, गैस का आना ना आना। सो एक महंगाई, दूसरा रॉन्ग टिकट्स। जहां रिश्तेदार खड़े हो हार गए, जहां वर्कर खड़ा हुआ जीत गया। पीटीआई के सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा है कि जहां रिश्तेदार खड़े किए हार गए, जहां कारकुन खड़ा हुआ जीत गया। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को बल्दियाती वजीर आजम करार दे दिया। कहा कि अब मौलाना बताएं कि वो सिलेक्टेड हैं इलेक्टेड। शिकस्त की वजह महंगाई और टिकट की गलत तकसीम रही। आवाम को कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, उसको दालें, रोटी और चीजें सस्ती चाहिए। जहां इस्लाम की बात आए वहां इंतहा पसंद कह दिया जाता है। हम जमहूरी लोग हैं और मुल्क को मुस्तहकम करने की बात करते हैं। आप ठीक हो जाएं, हम तो ठीक ठाक हैं। मौलाना फजलुर रहमान का फवाद चौधरी को जवाब ये भी कहा कि वो तो पहले ही कहते थे कि तमाम हुकूमतें धांधली की पैदावार हैं। पेशावर में MNA MPA ब्यूरोक्रेसी इनकी थी। कुव्वतों ने थोड़ा सा हाथ हटाया तो हशर नशर सबके सामने है। इनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा। आसिफ अली जरदारी का नाम लिए बगैर हुकूमत पर तंज। नवाबशाह में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले भी कहा था आवाम पावर हैं, हम मुल्क को भरपूर तरक्की देंगे। सिंध पूरा मुल्क चला रहा है, सिंध का मास्टर प्लान बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ऑपोजिशन एक हो गई। तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर ली, आपस में राबते तेज कर दिए। जराये के मुताबिक पहले स्पीकर कौमी असम्बली फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने कामयाबी की यकीन दहानी करा दी। कहा कि स्पीकर के खिलाफ खुफिया वोटिंग में जीत ऑपोजिशन की हो सकती है। सेनेट में पहले ही ऑपोजिशन की अक्सरियत है और दोस्तों को भी साथ मिलाएंगे। तवक्को है इस बार हुकूमत के हमदर्द गैर जानिबदार रहेंगे। गैस नहीं, कहीं नहीं। कराची में ओल्ड सिटी एरिया सदर में तो गैस थी नहीं। डिफेंस का पॉश इलाका भी गैस से महरूम। होटल वाले भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने वजीर तवानाई हम्माद अजहर को खरी खरी सुना दी। कहा उनके डिफेंस के हल्का NA 247 कराची में गैस की सप्लाई बिल्कुल नहीं। अक्टूबर से गैस का मसला चल रहा है। हम्माद अजहर को बार बार मैसेज भी किए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका रवैया इंतहाई शर्मनाक है। यही रवैया रहा तो बल्दियाती इलेक्शन में कराची में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनके हल्के बिलखुसूस DHA में गैस की किल्लत का नोटिस लें। DHA के लिए सुई सदन की इजाफी गैस पाइपलाइन का मंसूबा तात्तुल का शिकार।
3 साल से पाइपलाइन मंसूबा रवा, मौसम सरमा में भी मुकम्मल न होने का खदशा। ATM में खातून की वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। सरकारी अफसर रंगे हाथों पकड़ा गया तो हाथों के तोते उड़ गए। माफी तलाफी करके भाग खड़ा हुआ। मुलजिम सेनेट की कानून साजी ब्रांच का ग्रेड 18 का अफसर है। राना अजहर के खिलाफ पर्चा भी कट गया, ओहदे से मुअत्तल भी कर दिया गया। मकामी तैयार करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17 से 1%। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुरजाजात पर कस्टम ड्यूटी 1% करने का फैसला। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की CBU हालत में दरामद पर कस्टम ड्यूटी 25 से कम होकर 10% होगी। मोटरसाइकिल के इलेक्ट्रिक पुरजाजात पर 1% कस्टम ड्यूटी होगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स कम करके 8.5% करने का फैसला। 1800 सीसी से ज़्यादा हाइब्रिड गाड़ियों पर 15% रेगुलेटरी ड्यूटी कम। 1800 सीसी से कम हाइब्रिड गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 0 करने का फैसला। हिफाजती मायरात पूरा न करने पर मकामी गाड़ियों की तैयारी पर भी इजाज़त न देने का फैसला। कराची में शाराए फैसल में PAF बेस फैसल में कायम फैल्कन मॉल पर एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चंद रोज पहले हुक्म दिया था कि दिफाई मकासद के लिए मुख्तस जमीन कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तर्जुमान पाक फजाइया ने तस्दीक की कि इमारत पर एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगाया गया है, लेकिन इस बारे में उनके पास मजीद तफसीलात मौजूद नहीं। मंजूर से अगवा दा केस हड़ माए खबर क्या कि मिका मैं मरो पोवा भली मिका तो सन को मार सटो बिजली नाल जितना मिका पर मंजूर ते इस्लाम ते कदही मैं FIR न करे। कातिल या घर वालों का दबाव। दादू में पसंद की शादी करने वाली लड़की की मुबैना खुदकुशी। लड़की की शौहर के साथ मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई, जिसमें उसने तलाक लेने के लिए घर वालों के दबाव का जिक्र किया और बताया कि उसके घर वालों ने उसे मारने की कोशिश की। मामले की तहकीकात के लिए DSP सिटी की सरबराही में 4 रुकनी JIT तश्कील। लड़की ने 2 माह पहले अदालत में पसंद की शादी की थी। वो 15 रोज़ के लिए मैके आई हुई थी। लड़की के वालिद कहते हैं कि दामाद पहले से शादीशुदा और बेटी को वापस नहीं ले जा रहा था। दामाद के दबाव में आकर बेटी ने खुदकुशी की। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली के दिल की शरियान में दूसरा स्टेंट कल डाला जाएगा। अस्पताल ज़राए के मुताबिक आबिद अली को 2 माह के लिए मुकम्मल आराम की हिदायत। 2 माह बाद वो मामूल की क्रिकेट खेल सकते हैं। आबिद अली की शरियान में गुज़श्ता रोज़ भी एक स्टेंट डाला गया था। उन्हें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मैच के दौरान सीने की तकलीफ पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रिपोर्ट में आबिद अली की 2 शरियानों में रुकावट सामने आई। पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी है। FPCCI के सदर नासिर मगू का इंकशाफ। कहा कि हुकूमत से दरख्वास्त है ऐसी पॉलिसी बनाएं कि क्रिप्टो करेंसी दुबई की बजाय पाकिस्तान में कैश हो। मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला वक्त पर फैसला साजी ना करना है। वक्त पर फैसला ना हो तो हमाद अजहर को भी जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज और इल्जामात। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को इलेक्शन कमीशन ने माफ़ कर दिया। आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में आज़म स्वाति ने कहा कि PTI चाहती है इलेक्शन कमीशन बाख्तियार हो। इलेक्शन कमीशन को हर लिहाज से ताकतवर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। EVM के जरिए वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। गुज़श्ता समात पर दोनों वज़रा ने तहरीरी माफ़ी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी। नवाब शाह में इलाके काजी अहमद में 800 एकड़ ज़मीन और घरों पर कब्जा ख़त्म करा के मालिकान के हवाले कर दी गई। SSP का कहना है कि अपनी निगरानी में घर खाली कराए। 10 दिनों में फरीकैन के ज़मीन के कागजात की जांच पड़ताल कराई जाएगी। ज़रूरी ज़मीन और घरों पर कब्जा के खिलाफ मुतासरीन ने काजी अहमद कौमी शाहराह पर धरना दिया था। सास जीत गई बहू हार गई। साहिब खाना मुश्किल में फंस गया। माँ की जीत पर खुशी मनाए, बेगम की शिकस्त पर सोग मनाए। लोअर मोहम्मद के घराने में दिलचस्प सूरत हाल, लेकिन साहिब खाना शाहनवाज कहते हैं उनकी सपोर्ट दोनों के साथ है। उनकी बेगम ज़्यादा मेहनत करने और आइंदा इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन जीतने वाली दुनिया बीबी कहती हैं कि सेहत और तालीम उनकी तरजीह है। हारने वाली बहू राबिया बीबी ने कहा कि अपनी हार का दुख ज़रूर, लेकिन सास की जीत पर खुशी भी है।
सास बहू मद्दे मुकाबिल नहीं थी, अलग अलग नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रही थी। तहसील नौशहरा के बल्दियाती इंतखाब के नताइज के खिलाफ JUIFA का दूसरे रोज भी धरना। उम्मीदवार हाकिम अली ने इल्जाम लगाया है कि परवेज खटक ने अपने बेटे को कामयाब कराने के लिए हमारा मैंडेट चोरी किया। इंतजामिया सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके अपने बेटे को जितवाया। बनू में सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद खान के बेटे, भाई और दीगर के खिलाफ मुकदमे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बनू मीरान शाह तिजारती शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बकाखेल के 3 पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन मवाद ले जाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। मैंने हाई कमिश्नर साहब से कहा जी हम सिर्फ माफ़ी मांगने आए हैं, तो हम श्रीलंका वालों से शर्मिंदा हैं। हमारे लोगों ने जुल्म किया, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी को जला दे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी और आलम दीन मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद। सानिया सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को बेदर्दी से कत्ल किए जाने पर ताज़ियत की। मौलाना तारिक जमील ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो सियालकोट में पेश आए वाक़े पर माजरत करते हैं। दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कौम से हाथ जोड़ कर कहते हैं कुरान पढ़ें और सीरत तैयबा का मुताला करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत रिवर्स गियर में है। तिजारती खसारे में रिकॉर्ड इजाफा मुल्की दरामदाद और बरामदाद में अदम तवाज़ुन का वाज़ेह सबूत है। डॉलर 180 रुपये को अबूर कर चुका। महंगाई मजीद बढ़ रही है। ये मुल्क के लिए अच्छी खबरें नहीं। मुशीर खजाना कभी महंगाई में कमी और कभी इजाफे के मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि तहरीक लब्बैक से मुआहदा हुआ तो कहा गया 10 दिन में मुआहदे की तफसीलात सामने आ जाएंगी। कई 10 दिन गुजर गए, अभी तक मुआहदे को आवाम के सामने पेश नहीं किया गया। TTP के साथ मुआहदा हुआ, सीज फायर हुआ, तब भी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। वकील का बेटा वकील बने, डॉक्टर का डॉक्टर बने, पीर का गदी नशीन बने, सियासतदान खानदान में से दोस्त ने आखिर वोट को इज्जत दो और आईने पाकिस्तान की खिदमत तो करनी है। इतने मज़े के गाने थे, मैंने कहा इनको सुन के मैं ज़रा इंजॉय करूं। ये ना कि मैं कोई ऐसा गाना गा दूं कि ये सारे इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाए। अभी तो मैं अपनी शादी के गाने गा रहा हूँ 30 साल से, अगले 30 साल बेटे के फिर सुनाऊंगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने कहा है कि जुनैद सफ्तर सियासतदान का बेटा है, सियासत में जरूर आएगा। जुनैद की शादी में गाना गाता तो हो सकता है सारा मजा खराब हो जाता। 30 साल से अपनी शादी के गीत गा रहा हूँ, अगले 30 साल बेटे की शादी के गीत सुनाऊंगा। बहू को तंदुरुस्ती और सेहत की दुआएं दी। कहा कि अल्लाह सबकी बेटियों को अच्छे दामाद दे, जिस तरह अल्लाह ने मेरी शक्ल में नवाज शरीफ को दिया है। टिकट मिले ना मिले मानसेहरा के लोग मुझे वोट दे देंगे। हम तो राहों के तलबगार हैं, मंजिल के नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना तकरीर से मुतालिक केस खारिज कर दिया। सार्क के सेक्रेटरी जनरल की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी की सानहा सियालकोट के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। कहा सार्क ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित के फ़रोग के वसी मौक़े हैं जिनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स एयर एडमिरल मोहम्मद यूसुफ अल आसिम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ दो तरफा राबते की रिवायत बरकरार रखने का ख्वाहा है। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमती इक़दामात की अहमियत को उजागर किया। बहरीन के कमांडर ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और स्पाइडरमैन नो वे होम का दुनिया भर के सिनेमा घरों में राज। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते पूरी दुनिया में $638 मिलियन से जायद यानी 1 खरब पाकिस्तानी रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया।